नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स, राम बलराम और तीन शैतान। राम बलराम और तीन शैतान कागज पर बनी इस रंगीन फिल्म के पात्र राम बलराम, जासूसी की ट्रेनिंग लेने वाले दो किशोर, मोनी अंकल, राम बलराम के पड़ोसी जो ऊंचा सुनते हैं, इंस्पेक्टर आनंद, एसएसपी कुमार, दादा स्वामी, विचित्र इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का आविष्कारक, गैंग 3D का सदस्य, डॉक्टर दास, प्लास्टिक सर्जरी का माहिर, गैंग 3D का सदस्य, दिलावर भाई दारूवाला, शीश महल होटल का मालिक, गैंग 3D का सदस्य, रंजीत, रॉकी और रुस्तम, एक अन्य गिरोह 3R के तीन संचालक। इंस्पेक्टर आनंद से जासूसी की ट्रेनिंग लेते समय एसएसपी कुमार ने राम बलराम को बेरोक टोक पुलिस हेडक्वार्टर आने की अनुमति दे रखी थी। यहाँ तक कि पुलिस अधिकारियों की गुप्त मीटिंग में भी वह हिस्सा लेने लगे थे, क्योंकि कई बार उलझी हुई गुत्थियों को वे ऐसे सुलझाते थे और कठिन समस्याओं का समाधान इस सफाई से कर जाते थे कि बड़े बड़े जासूस भी उनकी दाद दिए बगैर नहीं रहते थे। राम बलराम की यही विशेषता अब उनके लिए मुसीबत बन गई थी और शैतानों की एक टोली भयंकर षड्यंत्र करने के लिए उन्हें अपना मोहरा बनाना चाहती थी। दादा स्वामी, डॉक्टर दास और दिलावर भाई का गैंग 3D के नाम से मशहूर था। 3D के आदमी कुछ दिनों से राम बलराम के घर की ताक झांक कर रहे थे और वे दोनों इस बात से बेखबर थे। क्या किया जाए, कोई मौका ही नहीं मिल रहा है इन पर हाथ साफ करने का। उधर 3D के गुप्त ठिकाने पर तुमने दुनिया का सबसे छोटा 2 वे माइक्रो ट्रांसमीटर बनाकर कमाल कर दिया है दादा स्वामी। अब हम लूटे हुए रुपए गिनने की बजाय तराजू में तोला करेंगे। मैंने तो बरसों की मेहनत के बाद यह बेमिसाल इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बना दिया। अब असली काम दिलावर भाई और इसके साथियों का है। ठीक कह रहे हो, मगर असली कमाल तो डॉक्टर दास ने मेरे चेहरे को प्लास्टिक सर्जरी से बदल कर दिखाया है। इससे पहले मैं पेशावर हत्यारा बिरजू राजा था। पुलिस मेरे सिर की कीमत 40,000 रुपये लगाकर मुझे ढूंढती रही। यह देखो मेरी पहले और अब की 2 तस्वीरें। डॉक्टर दास ने प्लास्टिक सर्जरी से मेरे चेहरे को ऐसा बदला है कि पुलिस देख ले तो वह भी यकीन नहीं करेगी कि हत्यारा बिरजू राजा और आज शीश महल होटल का मालिक दिलावर भाई दारूवाला एक ही आदमी है। 2 वे माइक्रो ट्रांसमीटर के आविष्कार के बाद अब हमारा पहला काम है राम या बलराम में से किसी एक को उठाकर लाना। हमारे आदमी उनके पीछे लगे हुए हैं, मगर इससे पहले ज़रूरी काम है रंजीत का सफाया करना। वह हमारे गैंग से अलग हुआ तो हमने उसे पुलिस से पकड़वा दिया था। मुझे पता लगा है कि वह जेल से भागने वाला है। अगर वह जेल से बाहर आ गया तो सबसे पहले हमसे बदला लेगा। तो फिर इससे पहले जेल के अंदर रंजीत का सफाया कर दो। दूसरी ओर रंजीत के चेले चांटे अलग ही योजना बना रहे थे। योजना के अनुसार रंजीत उस्ताद आज जेल तोड़कर बाहर आने वाला है और हमें उस्ताद को लेने के लिए ठीक 12 बजे काले पहाड़ के खंडरों में पहुंचना है। फिर 3D से बदला लेना है और दादा स्वामी, डॉक्टर दास और दिलावर गीदड़वाला को बताना है कि रंजीत, रॉकी और रुस्तम के 3R से टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है। उन्हीं दिनों राम बलराम के पड़ोसी मोनी अंकल का एक मित्र परिवार उनके यहाँ आया हुआ था। राम ने उन्हें सलाह दी, क्यों ना आज कहीं बाहर जाकर पिकनिक मनाई जाए। क्या कहा, गाजर खाकर पब्लिक बुलाई जाए। बहुत ही ऊंचा सुनते हैं आप तो मोनी अंकल। मैं पिकनिक पर चलने की बात कर रहा हूँ। यूं कहो ना, पिकनिक पर चलना चाहते हो, ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो, मैं कोई बहरा थोड़े ही हूँ। और वे सब खाने पीने का सामान लेकर मेहमान मित्र की गाड़ी में पिकनिक के लिए चल पड़े। आज मज़ा आ जाएगा पिकनिक मनाने का। हाँ हाँ, मज़ा आ जाएगा कैडलिक चलाने का। मोहन भाई बिल्कुल नई कैडलिक खरीदी है ना। घने जंगल में पहुंचकर वे पिकनिक के लिए एक स्थान पर रुक गए। देखो भाई, पिकनिक ढंग से मनानी चाहिए। इतना ऊंचा बोलो कि मोनी अंकल ठीक से सुन सकें, या इतना आहिस्ता बोलो कि इन्हें पता ही ना चले कि कोई कुछ बोल रहा है। गोपी कच्छा खोल रहा है तो गोपी बेटे को नया कच्छा पहना दो अगर गीला हो गया हो तो। मोनी भाई, कान में लोकोला बजाए कैंपा कोला तो नहीं डालते हो तुम। नहीं, अपने मकान में कच्चा गोला नहीं, कच्चा लोबिया डलवाया है। कच्चा घोला मुझे अच्छा नहीं लगता। तभी बलराम उठ खड़ा हुआ। मैं और कुछ नहीं खाऊंगा, जरा झरने पर मुंह हाथ धोने जा रहा हूँ। जाओ, पर जरा जल्दी आना। तुम लोग कभी घूमने के लिए हमारे पास जबलपुर आओ राम। जरूर आएंगे मोहन अंकल, हमने जबलपुर कभी नहीं देखा। थोड़ी देर बाद राम को ख्याल आया,
बलराम झरने पर मुंह हाथ धोने गया था, अब तक लौटकर क्यों नहीं आया? मैं जरा देखूं जाकर कहाँ रुक गया वह। बलराम को ढूंढने के लिए राम झरने की ओर चल दिया। तभी झाड़ियों में से एक हाथ बाहर निकला और तभी किसी ने राम को दबोच लिया। जरा आवाज निकाली तो सिर धड़ से अलग कर दूंगा लड़के। अगर इस लड़के की जान की खैर चाहते हो तो फौरन अपना सामान समेटो और अपनी गाड़ी में मुझे स्थान देकर मुझे यहाँ से भगा ले चलो। तुम कौन हो और यह सब चक्कर क्या है? आधी जान निकल जाएगी तुम्हारी मेरा नाम सुनकर। मैं रंजीत हूँ, जेल से भाग कर आया हूँ, 7 खून कर चुका हूँ और तुमने मेरा कहना ना माना तो यह 8वां होगा इस लड़के का, और इसके बाद तुम्हारी गिनती कोई और ही करेगा यहाँ आकर। तुम्हें जाना कहाँ है? काले पहाड़ के खंडरों में। गाड़ी स्टार्ट करो और जल्दी चलो। अभी उनकी वैन चली ही थी कि सामने से बलराम आ गया। अरे यह लोग क्या पिकनिक समाप्त करके मेरे बगैर ही लौट रहे हैं? अरे मोहन अंकल, मुझे यहीं छोड़ जाओगे क्या? खबरदार, गाड़ी रोकी तो इस लड़के की जान की खैर नहीं। रुकने की बजाय गाड़ी बलराम पर चढ़ी चली आई और उसने उछलकर बड़ी मुश्किल से जान बचाई। यह क्या चक्कर है? गाड़ी से कुचलकर मुझे मार देना चाहते थे। जरूर कोई गड़बड़ है। मोहन अंकल और मोनी अंकल ऐसा नहीं कर सकते। और बलराम उस ओर भाग लिया जिधर वैन गई थी। कोई जीप आ रही है, वह रुकवाए तो रोकूं? पुलिस हो तो रोक लेना, मेरे बारे में पूछे तो कहना पता नहीं। ठीक है। हाँ, पुलिस ही की जीप है, मेरे बारे में पूछे तो कहना हमें कुछ पता नहीं। याद रखो, तुमने जरा सा भी इशारा किया कि मैं तुम्हारी वैन में हूं तो इस लड़के की खैर नहीं। इसका कहना मानना ही पड़ेगा। क्या बात है इंस्पेक्टर? हम एक खतरनाक हत्यारे की तलाश में हैं। वह जेल से भागा है। कैदियों के कपड़े पहने कोई भयंकर सी शक्ल वाला आदमी यहाँ देखा है तुमने? जी नहीं, ऐसा कोई आदमी नहीं देखा हमने। अरे राम, तुम हो वैन में? लगता है पिकनिक मनाई जा रही है यहाँ। जरा ध्यान से चलना। रंजीत नाम का वह हत्यारा 7 खून कर चुका है और अब किसी पर भी हमला कर सकता है। हमारा ख्याल है कि जेल से भागकर वह इस जंगल की ओर ही आया है। इस प्रकार उनकी वैन पुलिस की जीप को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई। ठीक इसी रास्ते पर चले चलो। सामने काली पहाड़ी के खंडरों में मेरे साथी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। थोड़ी ही देर में वह खंडरों में पहुंच गए। अभी मैं लड़के को अपने साथ ले जा रहा हूं, अपने साथियों के साथ भागते समय छोड़ दूंगा। तभी वहां 3D का हेलीकॉप्टर आ गया। हमारी जासूसी ठीक निकली। यह रंजीत ही है, जेल से भाग आया है। रंजीत भागने ना पाए। यह लड़का कौन पकड़ रखा है इसने? अरे यह तो राम है, जो हमारे हत्थे नहीं चढ़ रहा था। एक तीर में 2 निशाने हो जाएंगे आज। जेल से तो बच निकला रंजीत। दिलावर भाई दारू वाला से कैसे बचेगा? दारू वाले का दलिया बनाकर गीदड़ वाले भाई। अरे गली के कुत्ते, यह आखिरी सांस ले रहा है तू। राम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, पर यह फैसला करने में उसे देर नहीं लगी कि जिसने गले पर छुरा रखकर उसका अपहरण किया है उससे निपटने का यही मौका है। इस मौके का उसने पूरा लाभ उठाया और इसके बाद रही सही कसर दिलावर की गोली ने पूरी कर दी। तभी रंजीत के साथी रॉकी ने दिलावर पर हमला कर दिया। दोनों गैंग वालों में घमासान युद्ध छिड़ गया, जिसमें राम को भी उलझना पड़ा। दूसरी ओर बलराम को पुलिस की जीप मिल गई। रंजीत नाम का एक हत्यारा जेल से भाग निकला है। क्या यहाँ तुमने कैदियों के कपड़े पहने किसी आदमी को देखा है? जी नहीं। हमें पूरा यकीन है कि वह यहीं कहीं जंगल में छुपा अपने साथियों की गाड़ी का इंतजार कर रहा होगा ताकि वह उसमें भाग सके। गाड़ी में भाग सके? ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपकी बात कुछ समझ में आ रही है। हम यहाँ पिकनिक मनाने आए थे। मेरे साथी मुझे यहाँ छोड़कर गाड़ी भगा ले गए। अवश्य ही उनके साथ कोई मजबूरी थी और वह मजबूरी यही हो सकती है कि जिस हत्यारे का आप नाम ले रहे हैं वह उसी गाड़ी में हो। वही वैन जो अभी उस ओर गई है? जी हाँ, पर वैन वालों का कहना था कि उन्होंने उस हत्यारे को देखा तक नहीं। क्या आपने वैन की तलाशी ली थी? तलाशी तो नहीं ली। फिर तो वह हत्यारा उसी में था। चलो उसका पीछा करें। तुरंत ही पुलिस की जीप वापस दौड़ ली। दूसरी ओर घमासान लड़ाई के बीच दिलावर के हाथ फिर उसकी पिस्तौल आ गई थी और इस मारामारी का अंत होने में अब अधिक देर नहीं लगी। रंजीत के बाद उसके साथी भी ढेर हो गए और अब राम ने इस बात पर आराम का सांस लिया कि उसे अपहरण करने वालों से छुटकारा मिल गया है। तुमने मेरी सहायता की, इसके लिए धन्यवाद। तुमने भी हमारी सहायता की, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। अच्छा, अब मैं चलता हूँ कि बच्चे, तुझे जाने देने के लिए ही हाथ पांव तुड़वाए हैं हमने अपने। क्या मतलब?
तुमने तो मुझे इन गुंडों से बचाया है। इसलिए तो बचाया था ताकि तुझे हम फंसा सके। उधर मोनी अंकल और उसका मित्र परेशान थे। पता नहीं क्या हो रहा है उस चट्टान के पीछे। वह हत्यारा कह रहा था भागते समय राम को छोड़ दूंगा। लगता है वह हेलीकॉप्टर में भाग गया, पर राम नहीं आया। तभी वहां पुलिस की गाड़ी पहुंच गई। वह हत्यारा आपकी गाड़ी में था अंकल? हाँ, उसने राम की गर्दन पर छुरा रखा हुआ था, इसलिए हमें पुलिस से झूठ बोलना पड़ा। वह राम को उस चट्टान के पीछे ले गया है। चलो चलकर देखें। चट्टान के पीछे पहुंचे तो अरे, यह क्या माजरा है? जेल से भागा रंजीत तो मरा पड़ा है। इसकी भी हत्या की गई है। यह रंजीत का साथी रॉकी है। उसका तीसरा साथी मरा नहीं है, बेहोश है। इसे अस्पताल पहुंचा दो और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए साथ ले चलो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, इनकी हत्या की किसने है? इससे भी गंभीर प्रश्न यह है कि राम कहाँ गया? एक हेलीकॉप्टर यहाँ उतरा था और फिर उड़ा था। हो सकता है राम उसी में बच निकला हो और रंजीत और उसके साथी आपस में ही किसी बात पर लड़ मरे हों। यह भी हो सकता है राम उनके चंगुल से निकल भागा हो, उसे इनकी हत्याओं का पता ही ना हो और वह इनके डर से यहीं कहीं जंगल में छिपा हुआ हो। चलो उसे जंगल में ढूंढते हैं। काफी देर तक वे लोग राम को जंगल में ढूंढते रहे। पता नहीं कहाँ चला गया राम, यहाँ तो कहीं नहीं है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।